हेलो क्लास 9th बैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब आप लोग का फर्स्ट क्लास होगा। तो आज का सेशन हम लोग का होगा वो नंबर सिस्टम पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का, उसमें कंप्लीट सोल्यूशन हम देखेंगे, जिसमें आप लोग को आइडिया मिलेगा कि नंबर सिस्टम का क्या मतलब क्या क्या एप्लीकेशन, जो थ्योरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे। और आप लोग का एक लेवल नंबर सिस्टम में अप आप लोग का होगा। जो बच्चे इसके पहले थ्योरी पार्ट नहीं देखे जाके एक बार वॉच कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को और क्लियरिटी आएगा। और जो नहीं वॉच किए है वो अभी आज का सेशन कंप्लीट देखिएगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि थ्योरी पार्ट में क्या क्या हम लोग को सीखे थे। ओके, तो आई होप सो कि सारे बच्चे अगर जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम उस तरीके से कंटेंट लाते हैं जो आपके लिए आगे के एग्जाम के लिए आपको फाउंडेशन को क्या करेगा, क्लियर करेगा, बूस्टअप करेगा। ओके, तो अब देखते हैं क्या है कि आज का प्रैक्टिस सेशन जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोग को क्या होगा, आप लोग का इंप्रूवमेंट होगा, है ना, आप लोग का कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए हम बेसिकली क्या देखेंगे कि सोल्यूशन की बात किया जाए आईआईटी फाउंडेशन क्लास 9 का नंबर सिस्टम का, मतलब ऐसे सारे जो चैप्टर है हम लोग क्लास 9 का, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप होता है, वेरी शॉर्ट होता है, इजी टाइप होता हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप का आपको मिलेगा। तो हम पहला जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग का है, उसमें हम क्या बेसिकली क्या है, नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, एक 10, 20, 24, 26, 27, 30, यानी कि 6 क्वेश्चन हम लोग हमें ऐसा लगा है ना कि जो थोड़ा सा बताना चाहिए। सारे क्वेश्चन बनाना क्या है मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर आप में उसमें डाउट रहता है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो उसको क्या करना है, आप लोगों को जो खुद से बनाना है, और डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट करना है नंबर के साथ और क्वेश्चन को स्नैपशॉट ले करके। तो अब हम क्या देखेंगे कि स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, कंजुगेट सर्ड ऑफ √5 - 3। इसमें बेसिकली क्या होता है, कंजुगेट सर्ड के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने कि कंजुगेट सर्ड अगर हमारे पास क्या है, a + √b के रूप में है ना, तो क्या होगा हम लोग का इसका a - √b के रूप में होता है ना। सिमिलर वे में अब यहाँ पे देख सकते हो, a के जगह पे क्या है -3 है ना, और b के जगह पे क्या है +√5 है। तो इसका क्या हो जाएगा, a को तो हम ज्यों का त्यों रख देंगे और प्लस यहाँ पे माइनस डालेंगे, √5 हो जाता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का कंजुगेट सर्ड वो क्या होगा, -3 - √5 होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि क्या हम लोगों ने बताया था, है ना, और कंजुगेट सर्ड क्या होता है उसके बारे में। तो अगर a + √b में होगा तो a - √b होगा। तो उसी पे बेस पे हम क्या किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम अरेंजमेंट किया है कि एक के स्थान पे क्या है, बी के जगह पे क्या हम लोग का है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम चेंजिंग करेंगे। है तो बहुत ही सॉल्यूशन देखने के बाद आपको आसान लगेगा, लेकिन एग्जाम वगैरह में ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं, है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। 20 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे वैल्यू हमें लिखना है। अब देख सकते हो आप 20 को कैसे हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 था। 20 को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो, अगर क्या लिखा हुआ है 3 ऑर्डर के रूप में, √3 के पावर कितना 4 है। यानी इसका मतलब क्या होता है, 4 का तो बाद में हम कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3 है ना, उसके पावर 4 हम लोग को होगा, है ना। अब देखते क्या है यहाँ पे, किसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के पावर 1/3 के पावर 4 है, यानी कि कह सकते हैं कि 3 के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1/3 हम लोग को होगा, है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये 3 को एक साथ अरेंज हम करते हैं तो कितना होगा, 3 के पावर 3/3 निकल के आएगा, है ना। तो वी कैन से, और ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 3 के पावर 1/3। इसका वैल्यू क्या होगा, 3 के पावर 1 यानी कि 3, है ना, और इसका कितना होगा, इसको हम फिर से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर के रूप में 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सिंप्लीफाई फॉर्म जो होगा हम लोग का क्या होगा, 20 का ये निकल के आता है ना। तो 10 और 20 समझने के बाद आप लोग को यहाँ से बेसिकली क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ हो, दैट मीन्स ABCD आंसर दिया हुआ है। इसको कैसे हम करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो याद रखना है सारे बच्चों को, प्रोसेस जो होता है ना, उसमें आप लोग थोड़ा सा परेशानी क्रिएट होता है ना। एज ए रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है।
तो प्रोसेस में जो भी हम लोग कठिनाई आएगा उसको क्या करना है, उससे भागना नहीं है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तब तक इसको आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 26 के बारे में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्योर शड। प्योर शड के बारे में मैंने बताया था, है ना, आप लोग को सारे बच्चों को पता होना चाहिए उसके बारे में। अब देखो यहाँ पे 2/3 इंटू 3 ऑर्डर के रूप में दिया हुआ है √16। ओके, तो अब देखते क्या है कि 2/3 है ना इंटू 3 ऑर्डर के रूप में दिया हुआ है, 3√16 दिया हुआ है। तो ये 2/3 बाहर कैसे निकल के आएगा? अगर ये 3 बार अंदर होगा, है ना, तो वी कैन से कि क्या लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं कि अब है यहाँ पे बात निकल के आता है कि ऐसे तो 16 के पावर 1/3 हम लिख सकते हैं, है ना। और एक चीज़ ऐसा करो, 16 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, है ना, सबके पावर कितना होगा 1/3 हम लिख सकते हैं। ऐसे चलेगा ना हम लोग को। हम इसको अंदर ले आए रूट के अंदर, है ना, तो 3 बार लाना पड़ेगा हमको क्योंकि क्यूब लिया हुआ है यहाँ पे। तो उस केस में हम क्या देखते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, है ना, तो क्या होगा हम लोग का सिंप्लीफाई करने के बाद 16 मल्टीप्लाई कितना 8, तो 16 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा 6 8 जा 48, है ना, 128 आएगा हम लोग का, है ना। तो 128 डिवाइडेड बाई 27 और क्यूब √3 आ जाएगा, मतलब 3 को फिर से यहाँ पे ले आए। तो कितने आसानी से हम क्या देखें कि ऐसे नंबर को कैसे हमें लाना है प्योर शड में, है ना। तो प्योर शड के बारे में मतलब क्या, अभी ये तुम्हारा प्योर शड में नहीं था, जिसको प्योर शड में हम लोग को दिख रहा है। ओके, तो आई होप सो कि सारे बच्चों को प्योर शड अगर कंप्लीट चेंजिंग करने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से इसको कर लोगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तब तक इसको उतारना चाहते हो तो आप उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 26 में क्या कहा जा रहा है ना, एक्सप्रेस द सड, जो सड दिया हुआ है विथ रेशनल डिनोमिनेटर, यानी कि हमारे पास जो सड है ना 3√5 डिवाइडेड बाई 3√6, ए डिनोमिनेटर जो आपके पास दिया हुआ उसको रेशनल में हमको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, एक चीज़ दिख रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं सर कि अब तो सिंपल वे में अगर हमारे पास होता है जैसे कि मान ली 1/√2 होता, तो सिंपल है कि √2 पर भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाई √2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इजी वे में था। अब इस रूप में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इस रूट वाले पार्ट को हटाना है। तो इसके लिए एक उपाय है हमारे पास, ये अगर 6² √ और 3, है ना, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 3 ऑर्डर हो जाएगा हम लोग का 6² हो जाएगा। हम 6² से क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी 1 तो 3 हो जाएगा और उसके पावर 1/3 तो कट जाएगा तो 6 निकल के आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम थिंक करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट को पैसे लिख सकते हो 3√5 मल्टीप्लाई 6², यानी कि 5 को 36 से करेंगे तो कितना होगा 180 होगा। नीचे कितना निकल के आएगा हम लोग का √3, है ना। इसको बेसिकली क्या होगा हम लोग का 6 निकल के हम लोग को आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 6, है ना। कैसे 6 आएगा हम लोग का देख सकते हो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि इसे मान ली कि हमारे पास a है यहाँ पे और यहाँ पे x है, मल्टीप्लाई फिर से हम अगर ऑर्डर के रूप में ऑर्डर अगर सेम है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसको ऐसे हम प्रॉपर्टी मतलब मैंने बताया था सड का प्रॉपर्टी जो था, है ना। तो इस तरीके से इसी के बेस पे हम किए हैं कि 6 मल्टीप्लाई 6² यानी कि 6 के पावर q और उसके पावर भी q है 1/3 है, तो आपस में 3 कटेगा तो 6 निकल के हम लोग को आ जाएगा। तो होप्स हो कि सारे बच्चों को ये आइडिया मिला होगा कि कैसे हमारे पास कोई सड दिया हुआ है ना, मतलब कह सकते हो ना p/q के रूप में दिया हुआ अगर है तो 3√5 डिवाइड बाई 3 इस तरीके से। तो रेशनल डिनोमिनेटर मतलब जो है ना, इस पार्ट को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं 27 क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ p का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 + √3 दिया हुआ है ना, जो सीओड के सर्च के रूप में अलग टाइप का सर्च होता है, कंपाउंड के रूप में भी कह सकते हो। तो एंड PQ क्या है हमारे पास रेशनल है, बढ़िया है। तो
तो कह रहा है कि नंबर क्यू जो होगा वो यूनिक सड होगा, यूनिक मतलब अनोखा, एक होगा हम लोग का, है ना। तो अब देख सकते हो यहाँ पे इसमें मैंने पूछा जा रहा है कि ट्रू या फॉल्स होगा। अगर p दिया हुआ है 2 + √3 दिया हुआ है p का वैल्यू, तो p अगर इतना दिया हुआ है तो अब खुद सोचो p एंड q कह रहा है क्या, रेशनल नंबर। रेशनल कब आएगा, पॉसिबल कब है, जब q हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 - √3 होना चाहिए, है ना। तब मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b × a - b यानी a² यानी कि 4 - √3 के स्क्वायर यानी कि 3, तो 1 हम लोग को निकल के आ जाएगा। 1 क्या है, हम लोग का रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, इसमें कह रहा है कि q सिर्फ एक यूनिक अनोखा सड है, ये गलत लिखा हुआ है। मतलब q तो सड है ही, लेकिन यहाँ पे p भी तो सड है ना। इसी केस में हम क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था कि p एंड q आर द सड्स, ठीक है, तब उस केस में हम कहते हैं कि वो क्या होगा, ट्रू होता। इसलिए सिर्फ q लिखने के कारण ही ये जो स्टेटमेंट हो लिखा हुआ हम लोग का, वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, सारे बच्चों को इसका कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्या कहना चाह रहा था। 27 हो गया, 30 को मूव करते हैं। विच इज स्मॉलर, है ना। अब दो हमारे पास सर्च दिया हुआ है, इस टाइप के सर्च को कैसे कंपेयर करेंगे मैंने बताया था थ्योरी पार्ट में, तो यहाँ भी उसी एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक तो स्क्वायरिंग करके किए थे, है ना, और एक रेशनलाइज करके किए थे। तो देखो किसको रेशनलाइज करना है, तो न्यूमरेटर को करना है। जैसे हमारे पास एक दिया और 2 - 1, है ना, तो हम क्या करेंगे, √2 + 1 ऊपर करेंगे और नीचे भी क्या करना पड़ेगा, √2 + 1 करना पड़ेगा, है ना। चलो इसका वैल्यू कितना होगा, तो √2 के स्क्वायर यानी कि 2 और -1 के स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1 होगा। ओके, अब देखो √3 - √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 + √2 से, है ना, डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, √3 + √2 से। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं किसको, डिनोमिनेटर को। तो a - b × a + b यानी √3 के स्क्वायर यानी कि 3 - √2 के स्क्वायर यानी कि -2 डिवाइडेड बाई √3 + √2 यानी 1 बाई कितना होगा, यहाँ से हम देखें क्या कि 1 डिवाइडेड बाई √3 + √2 होगा। अब कंपेयर करो इस दोनों में, जब ये दोनों कंपेयर हम कर लेंगे, स्वाभाविक सी बात है, पता चल जाएगा कि जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है √2 - 1 एंड √3 - √2, उसमें से बड़ा कौन होगा। देखो आप √2 + 1 है ना, ये 1 डिवाइडेड समथिंग है। अगर दोनों में कंपेयर हम करते हैं, √3 + √2 स्वाभाविक सी बात है बड़ा होगा √2 + 1 से, क्योंकि √2 सेम है। √3 का जो वैल्यू होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है, और 1 का तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके इसमें हम देखते हैं क्या है, लेकिन ये तो ठीक है कि मान ली इसका डिनोमिनेटर जो तुम्हारा क्या है, बड़ा है इससे, लेकिन रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर है किसके इक्वल कह सकते हैं, इस नंबर के इक्वल कह सकते हैं, है ना। यानी कि हमारे पास ये जो नंबर होगा √3 - √2, वो नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। तो आई होप सो कि ये जितने भी 6 क्वेश्चन बताए यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन दिया हुआ था, सारे बच्चों को कंप्लीट आया होगा, है ना। इसमें कंसेप्ट भी छोटा ही कंसेप्ट है, लेकिन यही आपको क्या करेगा, फाउंडेशन को बिल्टअप करेगा। तो बच्चे को ये बात तो ध्यान रखना है कि छोटी मोटी जो यहाँ पे जितने भी पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन को लेकर के, तो उसी को ही क्या करना है, खुद को एक कलम पेन कॉपी रखना है, उसको नोट्स करना है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, है ना, कष्ट होगा, लेकिन आगे चल के क्या होगा, आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा, है ना। चलो जी, तो अब देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के बाद हम लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इजी टाइप का लेंगे, है ना, मूव करेंगे उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एंड इजी टाइप में एक ही क्वेश्चन हमें लगा कि इस क्वेश्चन को बताना चाहिए, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, 31, 32, 41, 42 तक है, यानी कि 4 क्वेश्चन इस पे, 1 इजी टाइप में 1 क्वेश्चन। चलो तो 31 को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या, ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, √7 प्लस √48 दिया हुआ है ना। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो अंदर का रूट में है 48, उसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, 16 × 3 यानी कि 4 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 4√3 हम लोग को आ जाएगा,
है ना। ये सब चीज़ें बेसिक आप लोग को आइडिया है, सारे बच्चों को आइडिया होगा, है ना। अब इसको दो पार्ट अगर करते हैं 7 को, तो 4 + 3 है ना, प्लस कितना 4√3 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, इसलिए हम इस तरीके से कर भी रहे हैं। तो 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हो, √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 × a, है ना, और इंटू b। तो इसको ऐसे लिख सकते भी है ना। और ऐसे क्यों किया गया है, क्योंकि ये दिख रहा है a² + b² + 2ab के रूप में आ गया, यानी कि जो अंडर रूट के मतलब अंदर आएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, 2 + √3 बाहर निकल के आएगा, है ना। तो होप्स हो कि इसका जो वैल्यू बेसिकली होगा वो क्या होगा, 2 + √3 होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं था हम लोग का, है ना। 31 का जो बेस्ट आंसर जो होगा हम लोग का, है ना, वो 2 + √3 होगा। मूव करते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है क्या कि हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है 6 - √20 को। तो 6 - √20 को कैसे निकालेंगे, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकल के अगर आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √20 के अगर इसका निकल के जो आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना लिख सकते हैं, a - √b निकल के हम लोग को वो आएगा, है ना। इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल हम डाल दिए तो ये निकल के आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करने पे कितना होगा, 6 - √20 = a² + b² - 2ab, है ना। अब यहाँ से कह सकते हो क्या कि a² + b² = 6 आ जाएगा, है ना, और -2ab = कितना, √20। ओके, तो -2ab = क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो ना आप, 5 × 4 तो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 × √5। अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे 2 से 2 का कैंसिल भी हम लोग को हो जाएगा, है ना। ऐसे तो दिख रहा है कि -20 तो मतलब माइनस खत्म हो जाएगा हम लोग को, मतलब -20 = 2ab = √20 हम लिख सकते हैं, है ना। चलो जी, बढ़िया है। तो यहाँ से एक चीज़ बात निकल के आ रहा है कि क्या निकल के आ रहा है, निकल के ये आ रहा है कि यहाँ से जो b होगा, है ना, b क्या निकल के हम लोग का आएगा, √5 निकल के आएगा, है ना। क्यों, मतलब b क्या निकल के हमको 5 निकल के आएगा, क्योंकि कंपेयर अगर करेंगे ना तो यहाँ पे क्या हम लोग का है, √b है, तो √ में तुम्हारा क्या हमको निकल के आना चाहिए, हम लोग का 5 निकल के आना चाहिए। तो फिर a क्या निकल के आएगा, तो a = यहाँ पर हम लोग का 1 निकल के आ जाएगा। कंपेयर करके देख सकते हैं ना हम लोग, है ना। क्यों हम b को 5 के रूप में कंसीडर किए, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो इसके इक्वल हो जाएगा हम लोग का, है ना। रूट के अंदर जो पार्ट अगर कंपेयर करोगे √b वाला पार्ट, है ना, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, गड़बड़ है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2ab, है ना, 2ab यानी कि 2√b लिखेंगे यहाँ पे ना हम लोग, है ना। तो ऐसे भी 2 से 2 कटेगा हम लोग का, तो √b = √5 यानी b = 5 निकल के आ गया। चलो जी, तो b = 5 a = 1 आ गया, है ना। तो a b निकालने से बेनिफिट क्या होगा, a b निकालने की बेनिफिट यह होगा, हमें निकल के क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू अगर पुट भी करेंगे हम लोग तो कितना 1 - √5 होगा। लेकिन हमें निकालना है क्या, पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा ना हम लोग का। तो क्या लेना पड़ेगा, 5 माइनस, मतलब आगे माइनस लगा देना पड़ेगा। तो √5 - 1 जो होगा इसका करेक्ट वैल्यू होगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट का, निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि ऐसे भी स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस माइनस लिखाएगा हम लोग को, तो एक माइनस लेके चलेंगे हम लोग, फिर प्लस लेके चलोगे तो क्या होगा हम लोग का, ये माइनस में आंसर आएगा। तो हमें तो माइनस में ना चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। तो इसलिए हम क्या लिए यहाँ पे, हम निगेटिव लेके चलेंगे। तो निगेटिव चलेंगे कितना होगा, माइनस लगा देंगे तो एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा √5 - 1 होगा, है ना। किसका आंसर, 32 का आंसर हम लोग को निकल के आएगा। ओके, तो आई होप सो कि सारे बच्चों को समझ में इसमें आया होगा क्या करना है हम लोग को, कैसे करना है।
वो इम्पॉर्टेंट है। क्या करना था, इसको हमको स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या कि एक कुछ मतलब कुछ रियल पार्ट आएगा हम लोग का, कुछ हम लोग का मतलब रियल पार्ट मतलब कि एक हम लोग का रेशनल पार्ट आएगा, हम लोग का इरेशनल पार्ट में आएगा। तो इसको दो सारे स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा ही। तो प्लस लेके अगर वैल्यू जो रखेंगे वहाँ पे क्या निगेटिव में आ रहा है, आपको निगेटिव में नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव में चाहिए स्क्वायर रूट उसका। तो इसलिए एक माइनस लेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब जैसे स्क्वायरिंग दोनों साइड किए हैं तो क्या होगा, इसका तो स्क्वायरिंग करोगे तो रूट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab पे हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 को कंपेयर कर लिए। अब यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं अभी है जो b इक्वल टू 5 है ना, मतलब b इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, रूट b के स्क्वायर हम लोग का है ना, यहाँ पे रूट b के स्क्वायर यानी कि हम लोग का a हो जाएगा b ओनली हो जाएगा हम लोग का a है ना, ये भी हम लोग का b हो जाएगा। तो अब देख सकते हो b इक्वल टू 5 a इक्वल टू 1 लेंगे तो 6 हम लोग को आ रहा है ना। तो कितना होगा 2 रूट ए बी इक्वल टू 20 कंपेयर हम करेंगे ना हम लोग यहाँ से है ना। तो कंपेयर करने के बाद मतलब ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 6 और माइनस 2a रूट बी इक्वल टू इतना भी करोगे तो कितना हमको आगे निकल के आएगा, 20 को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 2 रूट 5 निकल के आ जाएगा। तो कंपेयर कर देख सकते हो ए इक्वल टू 1 होगा, बी इक्वल टू 5 हम लोग को आएगा। अब वैल्यू को हम क्या किए हैं, पुट किए हैं है ना इसमें। तो इसमें पुट करेंगे तो हम बताया था कि स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस में आएगा, तो माइनस हम कंसीडर करेंगे कि हमको पॉजिटिव स्क्वायर रूट चाहिए। ओके, होप सो कि 32 कंप्लीट आप लोग को हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 को मूव करते हैं। 41 अब यहाँ देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा जो टर्म्स है वो अलग अलग है। इसमें दिया हुआ 1 2 3 4 है ना, 4 टर्म्स दिया हुआ है। तो हमें निकालना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो अगर देखा जाए कि 41 को कैसे निकालेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो यहाँ से 41 की बात किया जाए तो क्या होगा हम लोग का 41 का निकालते हैं तो 10 प्लस 2 रूट 6 प्लस रूट 60 को क्या लिख सकते हो, रूट 60 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 50 मल्टीप्लाई 4 है ना। तो 60 होगा तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 2 रूट 15 लिख सकते हैं हम लोग है। और ये तो ऐसे ही छोड़ दो अभी 2 रूट 10 स्क्वायर रूट निकालना था तो हम लोग को लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट है ना। तो क्या कर सकते हैं हम 10 को क्या लिख सकते हो 2 3 5 लिख सकते हैं ना, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा आप लोग को है ना। जस्ट होल्ड डाउन मतलब रूट 2 के स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर हम उसी फॉर्म में लिख यहाँ पे क्या होगा वो अरेंज हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आ जाएगा। कैसे हम फाइंड आउट किए, तो इस क्वेश्चन को ये बात क्लियरली है कि इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा मुश्किल होता है पहली बार बनाना, लेकिन हम इस क्वेश्चन को एक दो बार ट्राई किए है ना। जब भी हमें इनिशियल जब स्टेज में हम लोग को होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए कि जब इनिशियल स्टेज होता है इस तरह का क्वेश्चन जब दिया जाता है तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग को डिफिकल्टी आएगा, लेकिन हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहाँ से आइडिया हम लोग को मिल जाएगा है ना। तो अब इस टाइप क्वेश्चन बनाए हैं इसलिए आइडिया हमको मिला था है ना। आप लोग भी इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन करोगे इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप लोग को आइडिया मिलेगा। चलो जी, तो क्या होगा हम लोग का अब 3 2 कर देंगे, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं हम लोग रूट 6 को। सिमिलर वे में इसको भी लिख सकते हो 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 चलो प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। अब आप कंपेयर करके देख सकते हो यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 के स्क्वायर प्लस रूट 3 के स्क्वायर प्लस रूट 5 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू है ना, मतलब बाकी वही है ए इंटू बी प्लस 2 इंटू है ना कितना बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। यानी पूरा का जो स्क्वायर जो हम लोग का है वो क्या निकल के आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 का दी होल स्क्वायर में आ जाएगा निकल के है ना। तो इस केस में कहेंगे बाहर निकल के क्या निकल के आएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 जो होगा इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा 41 का। तो होप सो कि सारे बच्चों को इसमें डाउट नहीं रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन अगर मिलेगा भी तो एग्जाम में एकदम तोड़ फोड़ के साथ करना है ना, मतलब इसमें कॉन्फिडेंस आप लोग को बरकरार रखना है। मूव करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर।
42 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास x का जो वैल्यू दिया हुआ है 11/4√5 दिया हुआ है। तो फाइंड करना है कि वैल्यू x² माइनस 8x प्लस 11 का क्या निकल के आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम बनाए हैं, है ना, CBSE जब बताए थे क्लास 9th लेवल पे, स्टार्टिंग का वीडियो जाके आप देख सकते हो। पियर्सन के अलावा मैंने क्लास 9 का नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, उसमें आप लोग को आइडिया मिला होगा, है ना। इस क्वेश्चन को मैंने बनाया था। सेम यहाँ भी उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले x को हम क्या करेंगे, अब बच्चे को दिमाग में आता है कि वैल्यू x का जो है ना उठा के इसमें डाल देंगे, लेकिन समस्या उससे हो जाता है, आप लोग को बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वैसे। तो अच्छा है कि इसको पहले हम रेशनल, जो अभी दिख रहा है क्या इरेशनल नंबर के रूप में दिख रहा है, उसको क्या करेंगे रेशनल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप सो कि सारे बच्चे को रेशनल में कैसे कन्वर्ट होता है आप लोग को आइडिया होगा। तो x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √5 है। तो क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 मल्टीप्लाई कितना, ऐसे लिख सकते हो ना हम लोग, 11 मल्टीप्लाई 11 है कि 1 है, जस्ट चेक इट। मैं बुक में एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन को, 11 ही है हम लोग का। ओके चलो, तो इस केस में हम देखते क्या है कि अगर, हाँ कोई बात नहीं, 11 को हम छोड़ देते हैं ऐसे फिलहाल, क्योंकि हमें दिख रहा है कि नीचे वाला जो पार्ट है शायद 11 वो निकल के आ जाएगा। तो 4 a प्लस बी इंटू a-b के रूप में है, तो 5 के स्क्वायर यानी 11 इंटू 4 प्लस √5 डिवाइडेड बाई कितना होगा 16 माइनस 5 यानी कि 11 कटेगा हम लोग का। तो x का जो वैल्यू बेसिकली होगा कितना निकल के आएगा 4 प्लस √5 निकल के आएगा। तो इधर लेके अगर जाते भी हैं तो x माइनस 4 इक्वल टू √5 आ जाएगा, है ना। ऐसे करने से बेनिफिट होगा, जरूर बेनिफिट होगा हम लोग का। दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं अब। तो स्क्वायरिंग करने से क्या हो कि a² प्लस b² है ना माइनस ab माइनस 2ab, तो इक्वल टू कितना 5 हो गया। अब आ गया आंसर हम लोग का, है ना। तो x² माइनस 8x माइनस 11 प्लस 11 इक्वल टू 0। हमें वैल्यू शायद इसी का पूछा जा रहा था, देख सकते हो, x² माइनस 8x प्लस 11 का। तो बच्चों को दिमाग में सारा कंसेप्ट कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस है ना, दिमाग में क्वेश्चन कभी कभी आता होगा ऐसे, तो इसमें आप लोग को बन गया होगा। क्वेश्चन को बनाने पे मैथ में सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मैथ में क्या करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आप लोग को क्लैरिटी आएगा, है ना। तो जिस टाइप का क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी है उस टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग फेस करोगे ना। इसी टाइप का क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब भी हमको दिखे कि वो इरेशनल फॉर्म में तो पहले इरेशनल में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज कोई बच्चे इसमें उठा के डालेंगे तो बहुत ही मुश्किल उसको लगेगा, है ना। इस प्रोसेस से आसानी से हम लोग बना लिए। मूव करते हैं इजी टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास है 46 की ओर। 46 नंबर जो क्वेश्चन हमें है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बाय कैलकुलेशन में है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ये भी जो है सिंपल टाइप का ही है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन के बेसिस पे हम इसको थोड़ा यहाँ पे हम कंसीडर किए थे। देख सकते हैं 46 में है तो x और y दिया हुआ है, जो इरेशनल रूप में है तो इसको रेशनल में कन्वर्ट करेंगे और वैल्यू निकालना है 5x² माइनस 7xy माइनस 5y²। तो x² ये सब वैल्यू डालने से अच्छा है कि पहले इरेशनल में है तो क्या करेंगे रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया था। तो x इक्वल टू कितना है 1/7 प्लस 4√3 है, तो ही करेंगे इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 7 माइनस 4√3, तो 1 में मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 7 के स्क्वायर यानी 49, है ना, और 4√3 के स्क्वायर माइनस लगा देंगे तो 60 मल्टीप्लाई 3 यानी कितना 48 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 4√3 आ जाएगा। अब देख सकते हो कि यहाँ बाई के वैल्यू कितना है 1 माइनस 7 माइनस 4√3 है, तो बाई को और यहाँ लाएंगे तो 1/बाई के इक्वल तो कह सकते हैं ना हम लोग इसको, 1/बाई के इक्वल हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ऐसा किया जाए कि जो बाई लिखा हुआ है ना उसको भी अगर रेशनल फॉर्म में लाया जाए तो क्या निकल के आता है देख सकते हैं हम लोग हैं। तो इसका भी कितना होगा 7 प्लस 4√3, है ना। ये तो लगता है x के इक्वल आ रहा है, 1/x के इक्वल आ जाएगा हम लोग का,
49 माइनस 48 है ना, ये कितना होगा हम लोग का 1/x के इक्वल आ जा रहा है ना। सारे बच्चों को ये जो यहाँ पे 1 क्यों आएगा जिसमें डाउट नहीं बचना चाहिए। 49 माइनस कितना 48 हम लोग को हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हम किए हैं। चलो जी, तो x इक्वल टू 1/y के रूप में आ गया, y इक्वल टू 1/x के रूप में आ गया। चलो ये भी अच्छी बात है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा देख सकते हैं। यहाँ से ध्यान जो हमें वैल्यू निकालना है, तो 5 अगर कॉमन ले लेते हैं दोनों में से तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, अब -7 इंटू एक्स बाई। चलो कहाँ चलना है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। a प्लस बी तो x प्लस बाई इंटू कितना होगा x माइनस बाई को x माइनस बाई कर लेंगे है ना, -7 इंटू एक्स बाई को रहने दो तो अभी फिलहाल। चलो अब वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेते हैं। x कितना दिया हुआ है, x हम लोग का इस रूप में आया था है ना, क्योंकि इस रूप में लिखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई उप्लाई करना। तो 7 5 यहाँ रखेंगे, 7 माइनस 4 रूट 3। बाई कितना आया है, बाई को भी हम इस रूप में लिखेंगे तो 7 प्लस 4 रूट 3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a मतलब x माइनस बाई तो -7 और -4 रूट 3। ये कटेगा हम लोग का -7 इंटू कितना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। चलो ऐसे ये कटेगा, कितना होगा हम लोग का 5 मल्टीप्लाई 7 से प्लस 7 यानी कितना 14 हाँ, एंड -8 रूट 3 है ना, और ये कितना हो जाएगा चिंग चोंग चिंग -7 एंड हाँ, मतलब तो 1 भी निकल के आएगा ना हम लोग। -7 के स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 49 माइनस 48 हो जाएगा। यहाँ तक छोड़ दो तो इसके बाद क्या निकल के आएगा 70 5 जा कुछ तो गड़बड़ नहीं है, होना चाहिए तो कहीं गड़बड़ हम लोग का 7 माइनस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं 70 और -8 है ना हम लोग को, -8 इंटू रूट 3 -7। तो -7 को बाहर भी ले सकते हैं ऐसे हम लोग है ना। तो क्या निकल के हम लोग को आएगा, हम लोग को यहाँ से जो वैल्यू आएगा निकल के -7 अगर ले भी लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो -7 अगर बाहर लेंगे कितना होगा -10 मल्टीप्लाई यानी कि कितना -80 रूट 3 -1 ना +1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो -7 इंटू 1 -80 रूट 3। आई होप सो कि इसमें कोई बच्चे को डाउट नहीं बचा होगा है ना। सारे बच्चों का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट निकल के आया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस लेना पड़ेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का निगेटिव वैल्यू दिया हुआ है ना। चलो जी, ओके, सो होप सो कि इजी टाइप क्वेश्चन है ना, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लेवल 1 की ओर, लेवल 2 और लेवल 3 की ओर। तब तक इसको आप अच्छे तरीके से दोबारा देख लो। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो है एक पार्ट और हम यहाँ करेंगे। तो ये पार्ट 1 ही जो लेके चला जाएगा। पार्ट 1 सॉल्यूशन हम लोग का होगा किसका, ए पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का नंबर सिस्टम का। एक पार्ट और लेंगे, उसमें कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग 10 क्लास का डीएल नंबर स्टार्ट करेंगे है ना। तो सारे बच्चे जो आज का वीडियो जो देखे होंगे कंप्लीट, तो आप लोग को जैसा इसमें कुछ डाउट अगर उसको बचा हुआ तो कमेंट जरूर कर देना। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए जो व्यूअर है, एंड जो बच्चे इसको शेयर भी करना है ना, जो मतलब उन लोगों के पास जो इसके नीडी पीपल है। आई होप सो यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।